करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। गीत मसीहा के हम जग को सुनाएंगे, गीत मसीहा के हम जग को सुनाएंगे। मंगल ताल बजे यही गीत हम गाते रहे। आए हैं मिलकर आज हम तेरे ही द्वार मसीह, वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु के घर में एक बार और आए हैं, प्रभु पर विश्वास करते हुए कि वह यीशु मुझे जानता है। आज के दोनों पाठ हमें यही बताते हैं कि यीशु हमारे जीवन का प्रबंध करता है। यीशु हमें वो सब कुछ देता है जो हमें चाहिए, और इसीलिए आज का दिन और आज की मिस्सा विशेष रूप से यह प्रश्न करने के लिए है कि क्या मैं उस दानों का, उस वरदानों का उपयोग सही तरीके से कर रहा हूँ? क्या मैं अपने जीवन में उचित फल उत्पन्न कर रहा हूँ? क्या मैं दूसरों के लिए जीवन का स्रोत बन रहा हूँ? आइए हम आज की मिस्सा बलिदान में उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, विशेष रूप से जिन भी लोगों ने गुजारिश की है इस मिस्सा में विशेष प्रार्थना करने के लिए, उन सभी को इस पावन वेदी पर लाएं। हम अपने आप को लेकर आए, अपने परिवार को लेकर आए, और उन सारी प्रार्थनाओं को जो हमारे मन में है, जो हम चाहते हैं कि यीशु हमारे जीवन में करें, इस वेदी पर लेकर आए। प्रभु जब रोटी और दाखरस को अपने शरीर और रक्त में परिवर्तित करता है, उस समय प्रभु हमारे जीवन को परिवर्तित करे। आइए हम अपने आप को तैयार करें इस पावन याग में भाग लेने के लिए। अपने पापों के लिए, अपने गलतियों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगे। वे सारे पाप जिससे हमारा रिश्ता एक दूसरे से टूटा है, वे सारी गलतियां जिससे हम एक दूसरे से दूर चले गए हैं, वे सारी बातें जिनसे हमारा रिश्ता हमारे ईश्वर से टूट गया है, आइए उन सारी बातों को एक बार और मन में लेकर आए, इसी विश्वास के साथ में कि यीशु हम सभी के पापों को माफ़ करता है। माफ़ी मांगे ताकि हम योग्य रीति से इस पावन याग में भाग ले सकें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकारें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू भूले भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है ताकि वे सन्मार्ग पर लौट सकें। सब ख्रिस्त विश्वासियों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे ख्रिस्त विरोधी बातें त्याग कर
उन्हीं की महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयत्न करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों को शुद्ध करे, ताकि आप योग्यता से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ, अध्याय 16, वाक्य 1 से 5, 9 से 15। इजरायली एलीम से आगे बढ़े। मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन इजरायलियों का सारा समुदाय एलीम और सिनै के बीच सीन नामक मरुभूमि पहुंचा। इजरायलियों का सारा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगा। इजरायलियों ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियों के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटी खाते थे, यदि हम उस समय प्रभु के हाथ मर गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हमको इस मरुभूमि में इसलिए ले आए हैं कि हम सब के सब भूखों मर जाएं। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। लोग बाहर निकलकर प्रतिदिन एक एक दिन का भोजन बटोर लिया करेंगे। मैं इसी तरह उनकी परीक्षा लूँगा और देखूंगा कि वे मेरी संहिता का पालन करते हैं या नहीं। छठे दिन उन्हें दूसरे दिनों की अपेक्षा दुगनी रोटी बटोर कर तैयारी करनी चाहिए। मूसा और हारून ने इजरायलियों के सारे समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, आज शाम को तुम लोग जानोगे कि प्रभु ही तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाया, और कल सुबह तुम प्रभु की महिमा देखोगे, क्योंकि प्रभु अपने विरुद्ध तुम्हारी शिकायतें सुन चुका है। हम कौन होते हैं जो तुम हमारे विरुद्ध भुनभुनाते हो? मूसा ने कहा, प्रभु आज शाम को तुम्हें खाने के लिए मांस देगा और कल सुबह इच्छा भर रोटी, क्योंकि प्रभु अपने विरुद्ध तुम्हारा भुनभुनाना सुन चुका है। हम कौन होते हैं? तुम लोगों ने हमारे विरुद्ध नहीं बल्कि प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाया है। मूसा ने हारून से कहा, इजरायलियों के सारे समुदाय को यह आदेश दो, प्रभु के सामने उपस्थित हों, क्योंकि वह तुम्हारा भुनभुनाना सुन चुका है। जब हारून इजरायलियों को संबोधित कर रहा था तो उन्होंने मुड़कर मरुभूमि की ओर देखा और प्रभु की महिमा बादल के रूप में उन्हें दिखाई दी। प्रभु ने मूसा से यह कहा, मैं इजरायलियों का भुनभुनाना सुन चुका हूँ। तुम मुझसे यह कहना, शाम को तुम लोग मांस खा सकोगे और सुबह इच्छा भर रोटी, तब तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु तुम लोगों का ईश्वर हूँ। उसी शाम को बटेरों का झुंड उड़ता हुआ आया और छावनी पर बैठ गया, और सुबह छावनी के चारों ओर कोहरा छाया रहा। कोहरा दूर हो जाने पर मरुभूमि की ज़मीन पर पाले की तरह एक पतली दानेदार तह दिखाई पड़ी। इजरायली यह देखकर आपस में कहने लगे, मान हूँ, अर्थात यह क्या है? क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि यह क्या था। मूसा ने उनसे कहा, यही वह रोटी है जिसे प्रभु तुम लोगों को खाने के लिए देता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य, प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। उन्होंने अपनी रुचि का भोजन मांगा और इस प्रकार ईश्वर की परीक्षा ली। उन्होंने ईश्वर की निंदा करते हुए यह भी कहा, क्या ईश्वर हमारे लिए मरुभूमि में भोजन का प्रबंध कर सकता है? अनुवाक्य, प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। प्रभु ने आकाश के बादलों को आदेश दिया। उसने आकाश के द्वार खोल दिए। उसने उनके भोजन के लिए मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। अनुवाक्य, प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। मनुष्य ने स्वर्गदूतों की रोटी खाई। प्रभु ने उन्हें भरपूर भोजन दिया। उसने आकाश में पुरवाई चलाई और अपनी शक्ति द्वारा दक्षिणा बहाई। अनुवाक्य, प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। उसने धूल की तरह उन पर मांस बरसाया और उनके शिविर के बीचों बीच तथा उनके तंबुओं के चारों ओर समुद्र की रेत की तरह पक्षियों को गिराया। अनुवाक्य, प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। जय घोष। हालेलुया। बीज ईश्वर का वचन है और बोने वाले हैं मसीह। जो उन्हें पाता है
वह अनंत काल तक जीता रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वो नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। वह दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातें समझाने लगे। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों के किनारे गिरे, कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके सुनने के कान हो वे सुन ले। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मुझे गार्डनिंग करने का बहुत शौक है, बागवानी करने का। और मैं जहाँ कहीं भी गया, जिस भी जगह में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, मैंने सबसे पहले जो काम किया वो अलग अलग जगहों पर जाकर पौधों को इकट्ठा किया और उन पौधों को लगाया। आप अगर कैथलिक आश्रम पाल्डा इंदौर में आएंगे तो मैं आपको मेरे पौधों से आपके दर्शन कराऊंगा। मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है, अलग अलग पौधे हैं, अलग अलग वैरायटी से। और पौधे लगाने के इस प्रोसेस में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में, बहुत सारी चीज़ें उन पौधों के बारे में, उन प्लांट्स के बारे में सीखा है। कुछ पौधे होते हैं जो बीज से उगते हैं, कुछ पौधे होते हैं जो कटिंग से लगते हैं। उन पौधों को किस प्रकार की सनलाइट चाहिए, किस प्रकार की धूप चाहिए, उनको किस प्रकार का एनवायरनमेंट चाहिए, कितना पानी लगेगा, किसी जगह पर रखने से वे पौधे बढ़ेंगे, वे सारी चीज़ें मैंने इंटरनेट पर जाकर उनके बारे में खोजबीन की। पहले जब शुरुआत में मैंने गार्डनिंग शुरू की तो बहुत सारी ऐसी जो कटिंग्स लगाए, बहुत सारे ऐसे जो पौधे लगाए, उस प्रोसेस में बहुत सारे पौधे मर गए, बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे पौधे जीवित नहीं रह पाए। जब मुझे जानकारी हो गई, जब मैं बहुत सारे पौधों के बारे में जानने लग गया, तो अब मैं जो पौधे लगाता हूँ वे पौधे बहुत ज़्यादा और अच्छी तरीके से सर्वाइव होते हैं, अच्छे से बढ़ते हैं। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ हमें यही बताते हैं कि ईश्वर ने हमें भरपूर मात्रा में दिया है। ईश्वर ने हमें कई प्रकार के वरदान दिए हैं। ईश्वर ने हमें कई प्रकार के गुणों से भरपूर करके रखा है और इसीलिए ये ईश्वर चाहता है कि हम फल उत्पन्न करें। अब प्रश्न ये उठता है कि जब प्रभु ने हम सभी को दिया है, प्रश्न ये उठता है जब प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा के वरदान दिए हैं, अलग अलग प्रकार के गुण दिए हैं, तो क्यों हर व्यक्ति एक ही तरीके से फल उत्पन्न नहीं करता है? क्यों एक व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है, क्यों एक व्यक्ति बहुत पीछे हो जाता है? क्यों कुछ परिवार बहुत आगे बढ़ जाते हैं, क्यों कुछ परिवार बर्बादी की डगर में चलते रहते हैं? क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ये प्रश्न अपने आप से पूछने का है। प्रभु ने तो अपने तरीके से बहुत कुछ दिया है। हमने सुसमाचार में पढ़ा है कि बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला।
ये ईश्वर बीज बोने के लिए संसार में निकल गया है और हम सभी को अलग अलग तरीके से बीज दिया है। हम सभी को अलग अलग तरीके से प्रभु ने भरपूर मात्रा में दिया है। प्रश्न ये करना है, क्या मैं अपने आप को तैयार करता हूँ? क्या मैं उन गुणों के अनुसार, उस शिक्षा के अनुसार, उन वचनों के अनुसार अपना जीवन यापन करता हूँ? प्रश्न ये उठता है, क्या मैं प्रभु के शिक्षा के अनुसार अपने आप को ढालता हूँ? जब मैं मनमानी करने लगता हूँ तो वे सारे बीज, वे सारी शिक्षा, वे सारे गुण एक दिन अंदर दब कर रह जाएंगे और मैं फल उत्पन्न नहीं करूँगा। बहुत सारे माता पिता ये प्रश्न करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं सुनते हैं। बहुत सारे माता पिताओं की यही शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे हमारे हाथ से चले गए हैं। मैं उन माता पिता से आज एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आपने आपकी बेटी के लिए, क्या आपने आपके बेटे के लिए आपके परिवार को एक मंदिर बनाया? क्या आपने आपकी बेटी के लिए, क्या आपने आपके बेटे के लिए अपने जीवन को एक मंदिर बना के रखा है? आप क्या शब्द यूज करते हैं उनके लिए? आपके भाव किस प्रकार के हैं? आप स्वयं शराब पीते हैं, आप स्वयं नशा करते हैं, जब आपका बेटा, जब आपकी बेटी उसी रास्ते पर चलती है। आप शिकायत करते हैं कि बेटा जिस रास्ते से मैं चला तू उस रास्ते पर मत चल। क्या आप कभी उनके सामने एग्जाम्पल देते हैं? क्या आपने अपने आप को प्रभु की शिक्षा के अनुसार ढाला है? क्या आपने अपने बच्चों में जो आप चेंजेस चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, क्या आपने वही व्यवहार अपने बच्चों के प्रति किया है? माता पिताओं, आज प्रभु आपसे पूछता है, क्या आपने अपने जीवन को तैयार किया है? जिस दिन आप बदल जाएंगे उस दिन आपका बेटा, उस दिन आपकी बेटी स्वतः ही बदल जाएगा। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और उस दिन आपको लगेगा कि आपका परिवार, आपका घर, आपका बेटा, आपकी बेटी प्रभु के वचनों के अनुसार फल उत्पन्न करने लगे हैं। आइए, आप सभी से गुजारिश करता हूँ, आप चाहे स्टूडेंट हो, आप चाहे माता पिता हो, आप चाहे शादीशुदा हो, आप चाहे शादीशुदा नहीं हो, कुछ पल मौन रहकर अपने आप से प्रश्न करें, मुझे ईश्वर ने क्या गुण दिया है? मैं क्या अलग कर सकता हूँ? मैं कैसे दूसरों से अलग हूँ? और उन गुणों का मैं किस प्रकार से उपयोग कर रहा हूँ, उपयोग कर रही हूँ? आइए, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु से आशीष मांगे, हे यीशु, जो गुण दिया है उसको मैं अच्छे से आगे बढ़ सकूं, उन गुणों का उपयोग करके आपकी दाखबारी में बहुत सारे फल उत्पन्न कर सकूं। तेरा अभिनंदन शत बार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शत बार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शत बार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शत बार, तेरा पूजन बारंबार। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें
प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर कृपा दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी इसे ग्रहण करे वे अधिकाधिक पवित्र होते जाए। ये वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया है और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की है। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त किया है और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने
और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको तोटुमारिकल, उस सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम विशेष रूप से उन सभी के लिए प्रार्थना करें जिनकी आत्मा शांति के लिए यह मिस्सा चढ़ाई जा रही है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे मन में उठती है कि क्यों मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्यों मेरे परिवार में अशांति है, क्यों तरह तरह की बीमारियों से हम परेशान हैं, क्यों मेरा विश्वास पल पल कमज़ोर हो जाता है। आइए वे सारे प्रश्न, वे सारी बातें प्रभु के हाथों में रखते हुए इसी विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि यीशु हम सभी की प्रार्थना सुनता है। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने,
तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारा रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। आइए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आपका स्वागत करता हूं विशेष रूप से इन पलों के लिए जहां पर हमने उस जीवनदायी यूखरिस्ती समारोह में भाग लिया है। हम आज अपने अपने घरों में बैठे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारा घर एक मंदिर बन गया है। हमारा सौभाग्य है कि आज यीशु स्वयं चलकर हमारे घर आए हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें उसकी वाणी सुनने को मिली है। आज प्रभु ने हम सभी को एक प्रश्न पूछा है, क्या मेरा घर उसका मंदिर है? आज प्रभु ने हम सभी से यह आग्रह किया है कि क्या मेरा परिवार मेरे बच्चों के लिए और मेरे अपनों के लिए एक मंदिर है? आइए उस प्रभु से प्रार्थना करें। और अगर जाने अनजाने में कोई पाप हुए हैं, गलतियां हुई है, यह मंदिर या निवास स्थान को हमने गंदा किया है, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नशेबाजी हुई है, उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे यीशु मुझे माफ़ कर दे। हे यीशु, जाने अनजाने में मैंने मेरे अपनों पर दोषारोपण किया है। उन्हें कहा कि तू गलत है, तू जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा या कुछ नहीं कर पाएगी। माता पिता ने बच्चों को श्राप दिया है कि बच्चे जिंदगी में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और मेरा विश्वास माने ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जितना माता पिता का आशीर्वाद लगता है उतना ही उनका अभिशाप लगता है। आज इस समय प्रार्थना करें, अपने बच्चों को आशीर्वाद दे दें, माफ़ी मांगते हुए कि हे यीशु मुझे माफ़ कर दे, मेरे बच्चों को हमेशा आगे बढ़ने की शक्ति देना। बच्चे इस समय अपने माता पिता का आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे मेरे माता पिता के लिए एक मंदिर बना दे, मुझे मेरे मित्रों के लिए एक मंदिर बना दे, ताकि मैं आपकी शिक्षा के अनुसार उचित फल उत्पन्न कर सकूं। आइए कुछ पल मौन रहें, ईश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि संस्कार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदयों में मुक्ति का फल नित्य बढ़ता जाए। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।
आप लोग विदा लें, प्रभु के विश्वास में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ही दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाए। चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम।